हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और 3 पार्ट इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अपलोड हो चुके हैं जिनको कि आपने देखा होगा और उनमें आपने कई कंसेप्ट सीखे होंगे। यहाँ कई बार जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि कई बार क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है उसको ऊपर रटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप कोई भी वैल्यू, जैसे आपको 1045 निकालना है कि 1 होता है, सभी जानते हैं, लेकिन अब ये 1 होता कैसे है, इस पे हम थोड़ी कंसेप्चुअल बात करेंगे जिससे कि हमारा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा 45 डिग्री की तरफ कि 45 के जो एंगल की वैल्यूज हैं वो किस तरह से कैलकुलेट होती है। चलिए, यहां मैं एक ऐसे राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं जिसमें कि ये कोई मैंने ट्रायंगल ले लिया है ABC और यहां मैंने एंगल ले लिया 45। अब आप सभी जानते हैं ये एंगल 90 डिग्री होता है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। तो 180 में से आप 90 और 45 को माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 45। अब यहाँ एक चीज सोचने की है कि अब ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज बन चुका है। और समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि समान भुजाओं की जो समान कोण होते हैं उनकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो ये 45 जो हो जाएगा आपका, इसके सामने की BC और इस 45 के सामने की AB, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, यानी ये परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर हो गए इक्वल। चलिए, मैंने यहाँ इनको जैसे x मान लिया तो ये भी क्या हो जाएगा? x। अब h की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। h का फॉर्मूला आप सभी जानते ही हैं, b² प्लस p² का रूट, और ये आपका b कितना है? x। तो x² प्लस x² क्या हो गया? 2x², जिसे कि हम क्या लिखेंगे? x√2। तो इस तरह से ये आपकी आ गई h की वैल्यू। ठीक है ना। साइन कॉस टेन के लिए ट्रिक आपको पहले भी बताई गई थी, PVP/HHB, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या दूसरी ट्रिक एक और आसान आपको बताई थी मैंने कि पापा बीड़ी पी लो का हो गया बंद। ठीक है ना। साइन कोस टेन को तो कैसे करेंगे? पापा बीड़ी पी लो हुक्का हो गया बंद। और फिर कॉट सेक कुसेक को कैसे करेंगे? हुक्का हो गया बंद, पापा बीड़ी पी लो। ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले अपन ले रहे हैं साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू, साइन का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है? P/H। तो P की वैल्यू क्या है यहाँ पर? आप इस ट्रायंगल से वैल्यू लाते रहेंगे। P की वैल्यू x है और H की वैल्यू क्या है यहाँ पे? हाइपोटेनस की x√2। तो ये आपने देखा कि x से x कैंसिल होके ये आपका हो गया 1/√2। ऐसे ही cos 45 भी निकाल सकते हैं, ये आपका होता है B/H। तो B की वैल्यू यहाँ कितनी है? x है और H की वैल्यू कितनी है? x√2। तो आप देख सकते हैं ये भी कैंसिलेशन होके 1/√2 भी आ रहा है। tan 45 की बात करेंगे, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? यहाँ x है और बेस भी x है, ये कैंसिल आउट होके 1। ये तीनों वैल्यू यहां ले चलते हैं, 1/√2 एंड 1। कॉट के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो जैसे कि मैंने इससे निकाला, कॉट वैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कॉट 45 है तो क्या होता है? B/P, और ये दोनों इक्वल है तो ये भी बनाएगा, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि कॉट किसका इनवर्स होता है? tan का। तो 1 का इनवर्स क्या होगा? 1। तो ये आपका इस तरह से। सेक किसका इनवर्स है? आपका cos का। तो 1/√2 का इनवर्स क्या हो जाएगा? √2। कोसेक किसका इनवर्स है? आपका साइन का। तो ये 1/√2 का फिर से √2। तो इस तरह से हमने देखा, ये थी 45। आगे 30 और 60 की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए तो बात करेंगे अब 30 और 60 की। 30 और 60 के लिए मैंने क्या किया है कि एक यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज ABC को लिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जैसा कि आप सभी जानते ही है कि हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये मैंने भी तीनों एंगल क्या ले लिए? 60 डिग्री। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जो हम अल्टीट्यूड डालते हैं, लंब डालते हैं, वो माध्यिका का काम भी करता है
और कोण समद्विभाजक का काम भी करता है। तो ये इस तरह से यहाँ तो 30 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगी आपकी ये दोनों बराबर। तो अगर मान लो मैं इस पूरी BC को 2x ले लूं तो आप ये बताइए BD क्या होगी? BD होगी x, ठीक है ना। और अगर आपने ये BC 2x लिया और क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ABB क्या होगी? ABB आपकी 2x होगी। तो यहां हमको AD निकालना है। AD के लिए मैं परपेंडिकुलर निकाल रहा हूं जिसका फॉर्मूला होता है √h² माइनस b²। तो ये आपका h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2x, तो 2x का स्क्वायर हो गया आपका 4x² और बेस आपका हो गया यहाँ पे x। तो 4x² में से ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x², यानी ये बचा आपका x√3। ये आपका हो गया x√3, ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूं ट्रायंगल ABD में। आप किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ABD में। ABD में आप गौर से देखें तो आपको परपेंडिकुलर कितना दिखाई दे रहा है। ये सभी बात अब हो रही किसके लिए? 60 डिग्री के एंगल के लिए। कोण के सामने वाली भुजा हम जानते हैं लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो P आपका हो गया x√3 और बेस कितना हो गया? बेस आपका दिख ही रहा है x और हाइपोटेनस आपका हो गया कितना 2x। क्लियर? चलिए तो अपन वैल्यू किसकी निकालने जा रहे हैं? 60 डिग्री के लिए। तो ये sin 60, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? x√3, हाइपोटेनस कितना है? 2x। ये x कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? √3/2। ये मैंने लिख दिया कहां ले जाके? sin 60 में। अब निकालने जा रहे हैं cos 60। तो cos का फॉर्मूला क्या आपका? B/H। तो बेस कितना है? बेस डायग्राम में देखें x है और हाइपोटेनस कितना है? ये रहा आपका 2x। तो x से x आपका 1 टाइम कैंसिल होगा, आंसर आ गया 1/2। चलिए बात करेंगे किसकी? tan की। tan 60, tan का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। P/B। अब P कितना है यहाँ पे? P है आपका x√3 और बेस कितना है आपका? बेस है आपका x। x से x कैंसिल होके आप देख सकते हैं ये आपका आ गया √3। बाकी तीन के लिए आपको डायग्राम में देखने की जरूरत है नहीं। कैसे? बाकी तीन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? कॉट किसका इनवर्स है? tan का। तो √3 का इनवर्स आपका हो गया 1/√3। sec किसका इनवर्स है? cos का। तो cos का है 1/2, इसका इनवर्स क्या हो गया 2। और cosec किसका इनवर्स है? sin का। तो √3/2 का आपका अपोजिट हो गया 2/√3। क्लियर? चलिए तो इस तरह से ये हो गया 45 और 60। 30 डिग्री के लिए देखेंगे। यहां पर मैं आपको ले चलता हूं ट्रायंगल BAD में। BAD में तो 30 डिग्री के लिए जैसा कि मैंने बताया कि 60 के सामने वाली भुजा अभी लंब का काम कर रही थी x√3, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 30 के अपोजिट यहां पर कौन है? x। तो ये आपका हो जाएगा P और बेस यहाँ क्या हो जाएगा? अब बेस हो जाएगा x√3 और h की वैल्यू पहले की तरह अनचेंज रहेगी यानी 2x रहेगी। तो sin 30 के लिए फॉर्मूला क्या है? P/H। तो P कितना है आपका? x और h है आपका 2x। ये कैंसिल होके हो गया 1/2। अब करेंगे cos 30 यानी B/H। तो बेस कितना है यहाँ पर? बेस है x√3 और h कितना है? h है आपका 2x। तो x से x कैंसिल होके क्या आ गया? √3/2। tan 30, tan का फॉर्मूला क्या आपका? P/B। तो P कितना है? P है x और B है x√3 और ये कैंसिल होके हो क्या 1/√3। तीनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे 1/2, √3/2, 1/√3 और बाकी तीन वैल्यू कैसे आनी है? इन्हीं के इनवर्स से आनी है। तो कॉट किसका इनवर्स है? कॉट आपका किसका इनवर्स है? tan का। तो 1/√3 का इनवर्स क्या हो गया? √3। sec किसका है? cos का। तो √3/2 का उल्टा हो गया 2/√3। cosec किसका इनवर्स है? sin का। तो 1/2 का आपका हो गया 2। चलिए अब चलेंगे 90 डिग्री की तरफ।
तो अभी हमने ये बात करी थी आपसे 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं 90 डिग्री की, देखते हैं कैसे। चलिए, मैंने आपको अभी एक राइट ट्रायंगल बताया था, समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कि यहां पर एंगल कितना बन रहा था, 45 डिग्री। अब अगर आपको यहाँ 90 एंगल बनाना है तो इस एंगल को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे जैसे जैसे मैं इस एंगल को इंक्रीज करूंगा, जैसे मान लो ये आपका 45 था, ठीक है ना। अब अगर मैं यहां से एंगल इंक्रीज करूं तो आप देखेंगे जो परपेंडिकुलर है वो थोड़ा सा पास आएगा, और अब धीरे धीरे आप देखेंगे जो बेस है, बेस की जो लेंथ है वो पहले से क्या हो रही है, कम। और ऐसे ही करके अगर मान लो यहां अगर अपन ये जो 45 एंगल है और बढ़ाते जाएं, जैसे ये 45 था और ये क्या है, ग्रेटर देन 45 है, तो अगर और ज्यादा बढ़ाते जाएं तो बेस कहां आता जाएगा, पास आता जाएगा। और धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जो कि H और P तो एक ही लाइन पर आ जाएंगे, और क्योंकि वर्टिकल है तो थीटा वहां क्या बनेगा, 90 डिग्री, और बेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो वहां पर आपका बेस क्या हो जाएगा, 0, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस एक ही लाइन पे आ चुके हैं, तो P और H आपके हो जाएंगे बराबर। अब यहाँ 90 डिग्री के लिए अपन कोई भी निकाल सकते हैं, जैसे चलिए साइन का फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं P/H होता है, तो P की वैल्यू यहाँ कितनी है, H के बराबर, तो H/H ये कैंसिल होके आप देख सकते हैं साइन 90 क्या आ गया, 1। चलिए कॉस देख लेते हैं, cos 90, cos का क्या है, B/H, तो B कितना है आपका, 0, और 0 में H का मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। चलिए tan देख लेते हैं, tan का क्या फॉर्मूला है, P/B, तो P/B, P कितना है यहाँ पर, P तो अभी वैल्यू दी नहीं अपने को, बेस जरूर दिया है कितना, 0 का P में डिवाइड करेंगे क्या होगा, इंफिनिटी। और बाकी 3 कैसे निकालने, इन्हीं के इनवर्स से। कॉट किसका इनवर्स है, tan का, तो इंफिनिटी का इनवर्स क्या हो जाएगा, 0। सेक किसका इनवर्स है, cos का, तो यहाँ 0 का इनवर्स हो जाएगा इंफिनिटी। और आपका कोसेक किसका इनवर्स है, साइन का, तो 1 का इनवर्स हो जाएगा आपका 1। तो वैल्यू अब आपकी केवल बची कौन सी है, 0 की। चलिए 0 देख लेते हैं अब की बार। तो स्टूडेंट्स, टेबल अपनी कंप्लीट होने वाली है, अब केवल 0 डिग्री के लिए अपने को वैल्यूज निकालनी है। देखते हैं, अब जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो 45 एंगल है, तो अब मुझे 0 लाना है, तो इस एंगल को इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है, ऑब्वियसली डिक्रीज करना है। तो जब मैं इस एंगल को डिक्रीज करूंगा तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं इस एंगल को घटाऊंगा तो जो AB है वो कम होगी, यानी परपेंडिकुलर है वो कम होता जाएगा। कैसे, जैसे मान लो ये 45 की लाइन थी आपकी, अब अगर मान लो मैं इस एंगल को कम करूं 45 से 30, 20 करूं, तो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर अब पहले से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जो परपेंडिकुलर था उसकी लेंथ पहले से कम हुई है, और बेस जो है, बेस की लेंथ अब बढ़ेगी, और धीरे धीरे बेस की लेंथ बढ़ के किसके बराबर हो जाएगी, H के बराबर। यानी एक पोजीशन इस तरह की आ जाएगी कि जहां दोनों जो P तो आपका हो जाएगा 0, और बेस और जो आपका हाइपोटेनस है वो दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे। नीचे आप देख रहे हैं, नीचे उसमें थीटा जैसे जैसे कम हो रहा है, और थीटा ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 0। अब ये पोजीशन आप ध्यान रखना। अब इसके लिए मैं एंगल निकाल रहा हूं, सबसे पहले साइन 0, तो साइन 0, साइन का फॉर्मूला क्या है, P/H, तो P क्या है यहाँ पर, 0 में किसी का भी डिवाइड करेंगे वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। cos 0 का क्या है, B/H, तो बेस क्या है यहाँ पर, बेस आपका हाइपोटेनस के इक्वल है, और जो इक्वल टर्म है वो कैंसिल करके क्या बनाएंगे, 1। चलिए tan देख लेते हैं, tan 0, tan का फॉर्मूला क्या है, P/B, तो P/ ये आप देख रहे हैं P क्या है यहाँ पर, 0। चलिए P की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो 0 में B का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 0। तो आप देख सकते हैं वैल्यू आई 0, 1, 0। और ये 3 कैसे आएंगी, इनका इनवर्स। कॉट किसका इनवर्स है, tan का, तो 0 का इनवर्स क्या बताया था, इंफिनिटी। क्यों, 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। सेक किसका इनवर्स है, cos का, तो 1 का तो 1 ही होगा। कोसेक किसका इनवर्स है, 0 का,
तो 1/0 अभी बताया था क्या होता है, इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये अपनी टेबल पूरी तरीके से कंप्लीट है। यहाँ हमने क्या है कि टेबल को कोई ट्रिक से नहीं बल्कि कंसेप्चुअल तरीके से सीखा है ज्योमेट्री की हेल्प से। अगले पार्ट में मैं आपको इसी को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में आपको रैंडमली यूज करना होता है, वहां इतना टाइम नहीं होता कि अपन इसको प्रूव करें। आप चैनल पर बने रहें और बाकी वीडियो भी बच्चों को शेयर करें जिससे सभी का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।